रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की हालिया घटनाएं ये संकेत देती हैं कि ये संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर गहरे प्रभाव पड़ने लगे हैं। बता दें कि कुछ विशेषज्ञों के तौर पर देखा जाए तो रूस द्वारा पोलैंड और रोमानिया की सीमाओं के नजदीक ड्रोन भेजना केवल एक तकनीक घटना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिक संकेत है। ये नेटो की तैयारियों की परीक्षा है। ऐतिहासिक रूप से जब भी किसी सैन्य गठबंधन की सीमाओं पर तनाव बढ़ता है तो उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि राजनीति दबाव बनाना भी होता है। रूस जानता है कि नेटो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत किसी एक सदस्य के देश पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला जो है वो मानता है। इसलिए सीमावर्ती देश में ऐसी गतिविधियां करके वो नेटो को उकसाने और उसके भीतर मतभेद पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पोलैंड द्वारा सैनिकों की तैनाती एक निवारक रणनीति हो सकती है और उसके तहत जो है ये उठाया गया कदम है। ये ना सिर्फ सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि रूस को ये संकेत भी देता है कि नेटो अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अगर ये सिचुएशन बनी रही तो ये संघर्ष सीमित युद्ध से बढ़कर प्रॉक्सी वॉर या संभावित यूरोपीय संघर्ष में तब्दील हो सकता है। इसलिए मौजूदा हालत में कूटनीतिक हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय संवाद बेहद जरूरी हो गया है, ताकि इस युद्ध को सीमित रखा जा सके और वैश्विक स्थिरता को रोका जा सके। नेटो ने रूस द्वारा पोलैंड के हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ के बाद ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री की घोषणा की है। ये अभियान यूरोप के पूर्वी हिस्से की रक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने इस घटना को खतरनाक और अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि क्षेत्र सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस ऑपरेशन के तहत डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे सदस्य देश अपने लड़ाकू विमान और नौसैनिक संस्थान जो है तैनात कर रहे हैं। शुरुआत में डेनमार्क एक 16 फाइटर जेट और एक एंटी एयर फ्रिगेट भेजा है, जबकि फ्रांस अपने 3 राफेल फाइटर जेट और जर्मनी यूरोपीय फाइटर टाइफून तैनात करेगा। इटली और नीदरलैंड पहले ही F-35A स्टील्थ फाइटर एस्टोनिया और पोलैंड में भेज चुके हैं। वहीं ऑपरेशन का उद्देश्य आर्कटिक को लेकर काला सागर तक संभावित रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से सुरक्षा कवच तैयार करना है। नेटो का यह कदम न सिर्फ क्षेत्र सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि गठबंधन किसी भी प्रकार की आक्रामकता के खिलाफ एकजुट और तैयार है। नेटो के सुप्रीम एलाइज कमांडर यूरोप जनरल एलेक्सिस ग्रीनीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ऑपरेशन को जो है फ्लेक्सिबल और एजाइल अभियान जो है वो बताया है, जिसमें जमीनी और हवाई रक्षा क्षमता, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ड्रोन करियर सिस्टम शामिल होंगे। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को यूके ने भी समर्थन देने का संकेत दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 टाइफून फाइटर जेट तक भेजे जा सकते हैं। नेटो ने साफ कहा है कि ये सिर्फ पोलैंड की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा पूर्वी फ्लैग आर्टिक से लेकर ब्लैक सी और भूमध्य सागर तक इसके दायरे में जो है वो आएगा। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रूस की ड्रोन घुसपैठ को हमला कहा है। उन्होंने कहा है कि रूसी ड्रोन घुसपैठ ये कोई गलती नहीं है। पोलैंड के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 21 ड्रोन हमले लॉन्च किए थे, जिनमें से कुछ बेलारूस से पोलिश सीमा में दाखिल हुए हैं। 16 ड्रोन का मलबा पोलैंड के अंदर कई 100 मील के इलाकों में मिला है, जबकि कुछ ड्रोन बार बार सीमा पार करते देखे गए हैं। इस घटना के बाद वर्सा ने बेलारूस और यूक्रेन सीमा के पास एयर स्पेस बंद कर दिया है। पोलैंड ने नेटो से आर्टिकल 4 के तहत परामर्श की मांग की है, जिससे के बाद नेटो परिषद ने तुरंत ऑपरेशन कदम उठाया है। पोलैंड के विदेश मंत्री मोर्सिन बेसाकी ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क से चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरीके की उकसावे की कार्रवाई युद्ध को खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांति और स्थिरता बहाल करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक और अथक प्रयासों का अपमान है। इसके अलावा फ्रांस ने भी रूस को लेकर सख्त रुख दिखाया है और फ्रांसीसी विदेश मंत्री चिन्योल बेरी पेरिस ने रूसी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन प्रतिनिधि वासिसी नेब्जिया से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इस्तेमाल किए गए ड्रोन की रेंज 700 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो पोलैंड तक पहुंच ही नहीं सके। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने दो टूक कहा है कि चाहे रूस की ये कार्रवाई जानबूझकर की गई हो या गलती से उसने नेटो की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है और उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने रोमानिया, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया में भी ऐसी घटनाएं देखी हैं। रूस की लापरवाही लगातार बढ़ रही है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है।